करें। जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेंगे इस मानव जीवन की सार्थकता कोई नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि यहाँ तो केवल मानव शरीर के बारे में जो लोगों ने अपनी धारणा मानसिकता बना रखी है केवल लोगों की प्राप्ति के लिए, यह सबसे बड़ी अज्ञानता है। और इस अज्ञानता को खत्म करना बिना सत्संग के कोई जान नहीं सकता। जब संत महापुरुष आए इस कलयुग में उन्होंने सत्संग जारी किया कि सत्य का संख्या और झूठ का संख्या। जो आप शरीर इंद्रियों से जो भी कार्य कर रहे हैं सब झूठ है, क्योंकि शरीर झूठा इंद्रियां झूठी। ऐसा नासवान है, यह क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सदस्य क्षण मात्र में विलीन हो जाता। सब बेचारे रोते चिल्लाते प्रायश्चित करके रह जाते हैं, क्योंकि जीवन का अर्थ कुछ है, समझ कुछ रहे हो। संत महापुरुष जब तक नहीं मिलेंगे ये जीवन की असलियत कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि 4,84 लाख जो जिसम योनिया शरीर बनाए उनमें 83,99,999 योनिया भोग के लिए बनाए, और सिर्फ मानव योनि योग के लिए। एक ऐसा शरीर है योग में जोड़, जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई। उससे कौन मिलाएगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा? इस काम के लिए आपको मानव तन मिला, लेकिन ये काम बगैर संत सदगुरु के कोई कर ही नहीं सकता। जो उधर से इधर आया उसको आने की और जाने की पूरी जानकारी, वही जीवात्माओं को इधर से काल माया के देश से निकाल कर ले जाएगा। बाकी यह काम किसी दोष का नहीं है। इसीलिए कहा सत्संग में पड़े रहो, कभी न कभी मालिक की मौज दया कृपा हो जाएगी। लेकिन जो सत्संग से अलग चले जाओगे तो काल घसीट लेगा। वो तो इस इंतजारी में खड़ा ही है कि जीव इधर आए फौरन में अपनी कर्मों की जाल की व्यवस्था में फंसा लूं उसको। लेकिन जब सतगुरु दयाल आए उन्होंने काल के जाल से जीवों को निकालने का काम शुरू किया। धीरे धीरे सत्संग वचनों को सुनाकर, यानी जीवात्मा को और मन को दोनों को समझाकर और उनके असली धाम घर मुकाम मंडल लोग की जानकारी देकर धीरे धीरे काम उन्होंने शुरू किया। क्योंकि ये जानकारी यहाँ नहीं है, यहाँ तो जितनी जानकारी है सब काल माया की बनाई व्यवस्था में फंसने फंसाने की, निकलने की कोई जानकारी नहीं। मतलब यह है कि जब जानकारी नहीं है, जानकार नहीं मिले तो आपको जानकारी कौन देगा और कैसे आप निकल सकोगे? तो ये कलयुग के हम सब कमजोर जीवों, गंदे जीवों पर दया करने के लिए सतगुरु दयाल आए। उन्होंने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम, कितनी यात्राएं कष्ट उठाई, तब जीवों को संत महापुरुष जगा के खड़ा करते। क्योंकि ये जीव युगों युगों का बहका भूला भटका है, 1, 2, 3, 4 दिन का नहीं। कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, फंसे 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 फंसे। अब वो इतना मजबूत फंस गया है कि उधर से निकालना बड़ा मुश्किल है। खुद तो नहीं निकल सकता, जो निकला हुआ उधर से इधर आया वही निकलेगा।
उस निकालने वाले को आप कैसे पहचानोगे? तो कहा कि करिए नित्य सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन का। कहा हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, तो तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हम फंसे हैं, हम जकड़े हैं, हमको किसी ने पकड़ा है, हमारा देश नहीं है, हमारी ये व्यवस्था नहीं है, हमारा यह मालिक प्रीतम नहीं है। तब यह जानकारी जीवों को हो पाती है। तो बिना सत्संग के तो कुछ नहीं हो सकता और कोई कर भी नहीं सकता। अब ये बहकाने बनवाने वाले तो बहुत है, लेकिन सही रास्ते की जानकारी देने वाला कोई नहीं है। जिनको खुद रास्ते की जानकारी नहीं, जो खुद सही रास्ते पर चले भी नहीं, एक कदम नहीं चले, इधर से उधर की तरफ मुड़े भी नहीं, खड़े वहीं हैं और चर्चा महापुरुषों की करते हैं। ये तो अपराध है। जब तुमने खुद नहीं किया, खुद तुम्हारे पास जानकारी नहीं कि हम कैसे निकलेंगे, कैसे फंसे और कैसे निकलेंगे, तो तुम दूसरों को ये निकलने की बात क्यों कहते हो? जब निकल जाओ और निकल कर उधर खड़े हो जाओ, तब तो तुम ठीक है, निकलने की बात करो। लेकिन फंसे पड़े हो और फंसने का काम करते हो और बात निकलने की बताते हो। ये सब काल के जीव है। दयाल का जीव तो कोई बिरला ही है। दयाल की बात बताया गया, दयाल की तरफ आपको मुखातिब करेगा, दयाल की तरफ आपको चलाएगा, ले जाएगा, मतलब यानी काम कराएगा, वो तो कोई बिरला ही है। मुनि बिरलों को संत सदगुरु कहते हैं। और सदगुरु समय का एक ही आता, दो चार तो आते नहीं। गुरबाणी बराबर याद करा रही है कि कलयुग का जीव कहीं भूल भरम संदेह में न पड़ जाए। उन्होंने जानकारी दी कि सदगुरु है, गुरु बहुत है। संसार में सदगुरु, सत्य माने ईश्वर, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल, सतपुरुष से मिलाने वाला, दर्शन दीदार कराने वाला, उस समय का एक ही आता। वो गुरु बहुत है। यहाँ गुरु भी जानकारी अच्छी देता है, पाप और पुण्य की, सुवसु की, माँ बहन बेटी पहचान की, मतलब अच्छे कर्म, अच्छे खान पान, अच्छे संसवत की जानकारी वो भी देते। लेकिन उनको जीवात्मा जगाना, परमात्मा मिलाने का अधिकार नहीं। जितना काम जिनको दिया गया तो उतना काम ही करेंगे, और इसके बाद कोई दूसरा आ जाएगा, वो आगे का रास्ता बताएगा, तीसरा आ जाएगा, उसके आगे का। इस तरह से ये आवागमन संत महापुरुषों का रहता है और सब जानकारी देने ही आते। लेकिन कहा एक समर्थ मालिक समय से आएगा, वो सब जितने जानकार है जीवों को जगा के खड़ा किया, उन सबको अपनी नाम नौका पर बिठाकर उनको भवसागर से पार करके घर पहुंचाएगा। यह है समय के सदगुरु का काम। तो जीव बेचारा तो समझता नहीं है, उसको तो जानकारी है नहीं कि गुरु क्या है, संत क्या है, सदगुरु क्या है और परम संत क्या है। ये सब अलग अलग है, एक चीज नहीं है। लेकिन परम संत अपनी इच्छा से आते, गुरु भेजे जाते तब आते, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजा जाता तब आता। लेकिन परम संत, सच्चा मालिक जब रूह जीवात्माओं को त्याग करने के लिए वो नामी धाम से अपनी इच्छा से आता और अपनी इच्छा से काम करके जाता है। ना उसको कोई बुलाता, ना यहाँ से कोई से भगा भेज सकता। वो अपनी मौज मची, वो अपनी खुद मालिक है। अब ऐसा मालिक कभी भूमंडल पर आया नहीं, तो बेचारे जीवों को जानकारी भी नहीं कि सच्चा कौन है, असली कौन है, नकली कौन है, झूठा कौन है, कौन किधर का है, कौन किधर का, कुछ नहीं जानकारी। बिना सत्संग के ये जानकारी आपको हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने आकर के यहाँ सत्संगी जारी किया कि पहले तो जीवों को जगाओ, सही सच्चे रास्ते की जानकारी कराओ,
जितनी शक्तियां आई उनकी जानकारी, उनके मंडल मुकाम की जानकारी, उनके काम करने की जानकारी, और किस काम के लिए आए, कौन सा काम करके चले गए, यह सब जानकारी सत्संग कराता। तब जीवों को असली बात समझ में आती कि असली कौन है और कौन किस काम के लिए आए भी जान। सब जानकारी आपके पास हो जाएगी तो आप फंसोगे नहीं। जानकार कभी फंसता नहीं है, वो तो जानकारी करता करता आगे बढ़ता रहता। जब उसको असली और सही दिशा का ज्ञान हो जाता है तो फट से उसे पकड़ लेता है और पकड़ करके चल देता है और चल करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि संत महापुरुषों को सत्संग क्यों जारी करना पड़ा। अगर यहाँ सही और सत्य की जानकारी दी गई होती तो उनको आने की जरूरत नहीं थी। और फिर अगर सही काम मानव जीवन का बता दिया गया होता तो फिर उनको ये बताने कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब इस भूल भुलैया में जीव फंस गया और वापस नहीं पहुंचा तब उनको उस समय से आना पड़ा, क्योंकि जीवात्मा मालिक की, वो किसी बीच के लोग न ब्रह्मा न विष्णु न महादेव की, न राम न कृष्ण की है, न 33 करोड़ देवतियों द्वारा देवी देवता नौकरों की। जीवात्मा मालिक की है। जब वो फंस गई वापिस नहीं पहुंची, जो आया उसने सुख कर बता करके और फंसा और दो कर्मों में फंस गई, पाप कर्म और पुण्य कर्म। और दोनों बेड़ियां हैं, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी है। लेकिन बेड़ी तो खड़ेगी, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो। बेड़ी तो बेड़ी, बंधन तो बंधन ही है। बंधन मुक्त की बात नहीं किया और बंधन फंसा दिया। जीव हृदय तम मोह को मतलब नहीं, जीव को खुशी तो हुई क्यों मैं पाप में फंसा था तो पुण्य का रास्ता बता तो खुश हो गया, चलो रास्ता में। जीव हृदय तम मोह विषय की और ग्रंथि चोट पुन पर न देखी, मुंह में फंस गया। अब वो जो गांठ लगी जड़ चेतन की, वो तो खुलने की बात किसी ने कही नहीं और न ही खुलने का की युक्ति बताई। ये जड़ और चेतन की ग्रंथि गांठ जो लग रही है वो वर्षों से युगों से, ये खुलेगी कैसे। तो कहा कि सुति पुराण वो कहो बुझाई, ऊर्जा तुर्जा तो आई। सुति माने वेद और पुराणों ने जो कहा, यानी पुण्य कर्मों की बात बताई, दूसरे जीव और फंस गया। एक तो फंसा था इसमें और फंस गया। अब दो बेड़िया हो गई, दो जाल हो गए, पाप गए पुण्य का। इस जाल से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाप से तो तुम घृणा कर सकते हो लेकिन पुण्य से घृणा नहीं करोगे, क्योंकि पुण्य को अच्छा बताया गया। लेकिन संत महापुरुष ने कहा कि पुण्य पाप का बाप है। पुण्य तो और कठिन है, जो तुम्हें छुटकारा न दे और छोड़ने की शिक्षा न दे, वो तो और कठिन है। लेकिन जब संत महापुरुष है तो उन्होंने कहा भाई ऐसा संयोग बने जीव का, असंयोग ईस जब करई कतहु कदाचित सो निर्भरई। ऐसा संयोग बन जाए कि वो हमको इस कर्मों के जाल से, पाप पुण्य से छुटकारा दिलाने वाले महापुरुष में जाए, उनकी दया हो जाए। लेकिन ऐसा संयोग जब परमात्मा की तरफ से हो जाए, कोई संत महापुरुष मिल जाए और आपको इस कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने की युक्ति बताते हैं, तो कहते कि जो वो मिलेंगे तो काम क्या करेंगे। देखो जीव को समझाने के लिए कि कहीं शंका न हो जाए कि और तो नहीं कहीं फंसा देंगे। कहा नहीं, जब संत महापुरुष मिलेंगे तब कहते हैं कि योग अग्नि तक प्रकट कर, कर्म शुभाशुभ जारी,
बुद्धि सिरावे ज्ञान ग्रत ममता मत मिल जाए। कहते जब उस महापुरुष में जाएंगे तो तुमको नाम योग की साधना बता देंगे। योग नाम अग्नि है, नाम चिंगारी है। जैसे ये फूस का ढेर आप इकट्ठा करते, ये फूस का ढेर इकट्ठा करो, एक चिंगारी डाल दो और हवा का सहयोग मिल गया तो फट से जल कर आग करा देते। इस तरह नाम की चिंगारी और महापुरुषों का सहयोग मिल जाए तो अनंत जन्मों के पाप कर्मों का ढेर ये क्षण मात्र में खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी चीज देखो देने के लिए आए और सब बताया, फंसने का भी कारण बताया, निकलने का भी युक्ति बताई, अपने घर जाने के लिए मतलब बताया और कहा मैं सहयोग भी करूंगा। अपने बल और शक्ति को देकर मैं ये सहयोग भी कर दूंगा। अब सोचिए इतना बड़ा हमदर्दी और काम मिलेगा जो हमारे जीवात्मा मन दोनों को फंसे फंसे कितने युग निकल गए और दोनों नहीं निकल पाया। जीवात्मा तो खैर अपने घाट पर बैठी है, नीचे गंदगी में नहीं गई क्योंकि उसका गंदगी का आहार नहीं है। गंदगी वो तो पवित्र पाक साफ निर्मल है। जीवात्मा के बारे में लिखा है वो तो चेतन है और सुख की खाना है, मल रहित कोई गंदगी नहीं। उसके बारे में ये लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। का ये परमात्मा का अंश है और चेतन है, जड़ नहीं है, जागरूक है। अमल कोई गंदगी नहीं है क्योंकि उसका गंदगी का कोई आरे नहीं है। सहज है सुख की राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीट मरकट की नहीं। का जब चेतन जीवात्मा को जो मर रहित है, सुख की खाना है, मतलब जब उसको काल माया ने फंसा दिया तो शरीर मन बुद्धि चित्त ये क्या कर सकते हैं। क्या उनको फंसा दिया और ऐसा फंसा दिया कि जैसे तोता पिंजरे में बंद कर दिया जाता और बंदर को रस्सी में बांध दिया जाता, इस तरह से फंसाया। और जैसे बंदर को रस्सी में मदारी बांध देता, जब जैसा चलता वैसा नाचने जाता है। इसी तरह मन और जीवात्मा दोनों को इस काल माया ने फंसा लिया। अब भोगों का नाचने जा रही है, वैसे से भोगों में फंसा रही है जिससे निकलना बड़ा दुर्गम है। मन की बस की बात नहीं है कि निकल सके, इतना गंदा हो गया। तो कहा कि इनको निकालने के लिए ही तो आए और निकाल कर ले जाएंगे, लेकिन जीव को विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि कभी ऐसा महापुरुष आया नहीं, ऐसी हमदर्दी की आवाज कभी लगाई नहीं और ऐसा बल पौरुष देने का वादा किसी ने किया नहीं। तो स्वाभाविक है उसका फंसना, अविश्वास करना। लेकिन कहा जब धीरे 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 सत्संग वचनों को सुनते रहोगे और उनके आदेशों का पालन सेवा उसे करते रहोगे तो ये मन का गर्व गुमान घमंड शंका संदेह भूल भ्रम सब खत्म हो जाएगा। तब ये मन सुमरन ध्यान भजन में रखेगा। जब वो भजन ऐसे नहीं होगा, वो तो सीढ़ी बना दी, पहले सत्संग सुनो। जब सुनोगे तो तुमको जानकारी होगी कि हमें करना क्या है, हम किस लिए आए हैं, हमारा मुख्य लक्ष्य उद्देश्य जीवन का क्या है। जब सत्संग सुनोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। फिर ये मन कहेगा कि हमने तो बहुत गुनाह किया। बगैर सतगुरु के वचनों को सुने, बगैर उनकी अंदरूनी दया मिले, मन कुछ विचार भी नहीं कर सकता।
तब ये मन सोचता मैंने बहुत गुनाह किया, बहुत पाप किया, कुछ अच्छा किया ही नहीं कभी। जब प्रायश्चित करता है तो बिल्कुल ढीला हो जाता है। प्रायश्चित ही दीनता लाने का कारण बना देती है, पर यह दीनहीन हो जाता है। जैसे दीन हुआ तो फट से सेवा में लग जाएगा कि हमको अपने कर्मों का प्रायश्चित कहाँ मिलेगा। जो हमने कर्म किए उसको मतलब उसका निवारण, उसका समाधान कहाँ होगा, तब वो सेवा में लग जाता है। जैसे सेवा में लग जाएगा फट से सब गरुड़ गुमान घमंड उतर जाएगा, एकदम दीनता आ जाएगी और फट से सुमृत ध्यान भजन में तब लगेगा। ये सीढ़ी बनाई गई, पहले सत्संग करो, सेवा करो, तब भजन होगा। अब इनको तो किसी को मालूम नहीं है सत्संग क्या है, सेवा क्या है, भजन क्या, कुछ नहीं। इधर उधर किताबों में पढ़ लिया, रट लिया, सुनाने लगे। अरे तुम जब तक तुम्हारा कोई अनुभव एक्सपीरियंस नहीं होगा, तुम आत्मा के घाट पर बैठकर जब तक सदगुरु दयाल के द्वारा दी नाम की मणि, नाम की औषधि जड़ी का प्रयोग नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर का अंधकार नहीं जाएगा। कहा जब नाम दीप मणि देह देहरी द्वार, गोस्वामी भीतर बाहरे जो चाह सुझार। कहा जैसे चिराग अपने मकान की देहरी पर रख दो तो अंदर बाहर दोनों तरफ उजाला होता है, ठीक इसी तरह जब तक वो महापुरुष नहीं मिलेंगे जो नाम की मणि आपको देंगे, और देरी ये बॉर्डर है, दोनों आंखों के मध्य भाग ये शरीर का बॉर्डर देरी है। यहाँ पर जब तक रखना नहीं जानोगे, न इधर की जानकारी न उधर की जानकारी। प्रकाश का मतलब ज्ञान से, इधर फंसे हो इसकी जानकारी और उधर अपने घर पहुंचोगे उसकी जानकारी, तब ये जानकारी होगी। तो कहा जब तक कोई ऐसा नहीं मिलेगा महापुरुष जो तुमको नाम की मणि दे दे, और उस मणि में इतना उजाला है कि अंधकार का नामो निशान नहीं है, अज्ञानता भूल भ्रम का नामो निशान नहीं है, लेकिन वो मिले और उसकी कीमत समझो तब तो। समृद्ध महापुरुष ने तो नाम मणि सबको दी, नामदान सबको दिया, 45 करोड़ को नाम से जोड़ा, लेकिन कोई नहीं जुड़ पाया। नाम से कोई जुड़ ही नहीं पाया, न नाम के काम से जुड़ा, तो सब बेचारे भटक गए, कोई इधर भटक गया, कोई उधर भटक गया। तो ये अज्ञानता इसलिए कि आपने उनके द्वारा दी हुई जो अमोलक धन नामदान नाम मणि, उसको आपने पकड़ के नहीं रखा और आपने उसका प्रयोग भी नहीं किया। फंसने का कारण यही है। अब ये जानकारी जब सत्संगों में आओगे धीरे धीरे सब करा दी जाएगी, और यह सत्संग आपको कहीं मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। कहीं चले जाओ तो रटी रटाई बातें, इधर पुन का पड़ गया, कहीं कबीर का, कहीं नानक का। अरे भाई वो तो अपने समय का ज्ञान था, लेकिन आज का समय कुछ और कह रहा है। देश काल स्थित परिस्थिति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो समय की बात कहे उस समय का धनी, समय का धनी, समय का धनी में जाएगा, आपकी गरीबी खत्म करा देगा, आपके अंदर चिंता भाव पैदा कर देगा, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त में सच्चा विवेक और ज्ञान, सूझबूझ निरख परख सब पैदा कर देगा। लेकिन जब तुमको उस पर विश्वास हो जाए, उनके बच्चों पर विश्वास हो जाए और उनको अपने जीवन में उतारने के लिए आप दृढ़ संकल्प ले लें, तब ये काम हो सकता। एक एक वचन को बहुत संभाल के रखने की जरूरत। ये चीजें कहीं लेखा पढ़ी में नहीं मिलेंगी आपको, जो आप समझो कहीं फिर पढ़ लेंगे, फिर ये जो समय निकल जाएगा, जो वचन छूट जाएगा, फिर वो आप उसको आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए वचनों को अमोलक धन समझकर आपको संभाल के रखना चाहिए। इसलिए मैं बहुत थोड़ा बोलता हूँ, समय ये तो लघु सत्संग है उन प्रेमियों के वास्ते जिनको अपनी जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना है और काल माया के देश से छुटकारा पाके अपने घर जाना है। उन प्रेमियों के वास्ते ये वचन जारी किए जाते हैं। जब थोड़ा थोड़ा सुनोगे तो याद रहेगा, ज्यादा लंबा तो आप भूल जाते हो।
इसलिए महापुरुषों ने 4 तरह का सत्संग रखा है। आम खास निज सीने वसीने। आम सत्संग जो बड़े बड़े काव्य आपने लखनऊ में जो सुना वो आम सत्संग था। आम आवाज के लिए जितने भी आए, मतलब सांसारिक और दुनियावी और मतलब सबके लिए वो मिश्रित सत्संग था। तो आपने वो भी सुना और ये भी आप सुन रहे हो, तुमको खुद ही आपस में तुलना कर लेना चाहिए। अब यहाँ आए हो तो अपने कल्याण की बात करते रहो। यहाँ कोई वैसी चर्चा मत करो जिससे तुम अच्छी बात को भूल जाओ और बुरी बात, क्योंकि मन का स्वभाव, उसकी बुरी गंदी आदत है, फट से बुराई को पकड़ लेगा, अच्छाई को नहीं पकड़ पाएगा। और अच्छाई को पकड़ना और समझना और समझ करके समझदारी से अपना काम बनाना, ये छोटा काम नहीं है। बगैर दया के आप कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन कुछ तो करो। कुछ तो जब कर्म भूमि है तो कुछ ना कुछ कर्म आपको करना पड़ेगा। शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन आत्मिक कर्म कौन कर रहा? जिसके लिए मानव शरीर मिला है आत्मिक कर्म के लिए, जो आत्मा बेचारी फंसी पड़ी है उसका कर्म क्या है, कैसे निकलेगी, ये तो किसी ने बताया नहीं। सब उलझने की बात करते, इधर फंसा देंगे, उधर फंसा देंगे, उधर मंत्र भटका देंगे, भरमा देंगे, घुमा देंगे, लेकिन निकलने की बात कोई नहीं कर रहा कि आप इनसे निकलोगे कैसे। कितना समय निकल गया, फंसे फंसे फंसे, अभी तक नहीं निकल कहा। जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निश्चित लाए। जब संत महापुरुष आ जाए और मिल जाए, तुम्हारे पर बच्चों की दया की बरसात कर दे, तो कहा कि उनके करीब जाओ, उनके कदमों में सिजदा प्रणाम करो और उनकी दया कृपा हो जाएगी तो काम तुम्हारा हो जाएगा। खुद तो आप नहीं कर सकते। कलयुग में कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं है। अगर क्रिया साध्य होती तो सबको नामदान मिला था, सब लोग कर लेते, अब तक करके अपनी जीवात्मा जगा करके उधर तरफ मोड़ देते आप। तो कहा कलयुग में क्रिया नहीं, कृपा साध्य है। क्यों? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सच्चा मंत्र है गुरु का वाक्य और सदगुरु का वाक्य है जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव सदगुरु का वाक्य है, सदगुरु का। 5 नाम तो सभी संतों ने, वो तो आधार है। वो 5 मुकामी सुनने, जो इधर से जीवात्मा जाएगी तो रास्ते में ये मुकाम मिलेंगे, मंडल मिलेंगे। तो वो इसलिए बताया गया कि ये 5 जब तुम क्रॉस कर दोगे तो अपने 5 को क्रॉस करने के बाद तब जीवात्मा का सच्चा देश की शुरुआत होती है। वहां से 5 नाम तो सभी संतों ने रखे, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए सच्चा आधार समृद्ध मालिक ने क्या बताया? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सच्चा वाक्य जो गुरु के द्वारा जगाया जाता है वो है जय गुरुदेव। कल ये जय गुरुदेव ये है आपका, इधर भी उधर भी। और कितनी बार आपको सुनाया समझाया गया कि बच्चा जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा और किसी नाम से नहीं, जय गुरुदेव नाम से मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें सहयोग करूंगा, शंका किस बात की। लेकिन जब तुम बचने सब भूल गए, सत्संग को याद आपको है नहीं कि कब क्या बताया गया। जिसने 60 वर्ष समझाया सुनाया बताया तब तो भूल गए। कितना जीवन का एक समय चल गया 60 वर्ष और आपके समझ में एक वचन नहीं आया। तो गलती तो आपने की है, इधर नहीं, बहुत भारी गलती है। वचनों को भुलाना यानी अपने आप को फंसाना है। अगर वचन याद रहेंगे तो कोई फंस नहीं सकता आपको। तो हमेशा वचनों की तरफ ध्यान रखा करो। जब कभी बैठो और उन्हें सोचो भी आज क्या कहा गया था, क्या सुनाया गया था, क्यों सुनाया गया, किस तरफ के लिए इशारा किया गया।
तो जब ये बराबर, इसी को कहते हैं गुणन मनन, सुनकर सुनो और गुनो और धुनो, ये दो क्रियाएं जोड़ दो तो बिल्कुल निखालिस वचन जो तुम्हारे लाभ के हों तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे और उसी पर आपको चलना है। तो ये चीजें क्या बिना सत्संग के कहीं मिल सकती हैं? वो भी सत्संग अपने अनुभव का, अपने किया हुआ होना चाहिए। सुना सुनाया तो कोई भी बता देगा पढ़ करके, किताब से पढ़ के अगर पढ़ा लिखा तो कोई बता देगा, लेकिन वो सुना देगा, करा नहीं देगा, मिला नहीं देगा, पहुंचा नहीं देगा, ये काम नहीं कर सकता। और आपको पहुंचना है तो जो पहुंचा हुआ हो वो मिलेगा तो पहुंचाएगा। ये सब बांचने वाले हैं, ये किताब पढ़ दी, वो किताब सुना दिया, और संत महापुरुष तो बहुत आए हजारों, उनकी बाणी रट करके बस अपना व्यापार खोल लिया। और वो संत महापुरुषों की बाणी उनकी है, मेहनत उनकी है, पैसा तुम ले रहे हो, ये तो अपराध है। यही तो कर्म कर्जा सबसे बड़ा है कि संत बाणी भी बेच रहे हो। तुम बच्चों को बेचने का अधिकार कि अपना कल्याण करने का अधिकार था, सब अपने अधिकार को भी भूल गए कि हमारा लक्ष्य क्या, हमारा उद्देश्य क्या है। जब लक्ष्य होते निशाने से अलग हट जाओगे तो फंस हो जाओगे आप। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी, अब यहाँ आए हो तो कुछ अपना काम बना लो, काम बनाने के लिए आए हो, बिगाड़ने के लिए नहीं। जो काम कहीं नहीं हो सकता, देखो सत्संग कहीं नहीं हो रहा है, सब बत्संग होते हैं, बातें करते हैं, और परमार्थी सेवा कहीं नहीं है। सेवा भी कहीं नहीं है, कहीं चले जाओ सेवा कहीं नहीं। जब सेवा नहीं तो भजन भी कहीं नहीं। ये तीनों चीजें भी नहीं कहीं, केवल वाणी से उच्चारण कर रहे हैं लोग, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि असली सत्संग क्या है, असली सेवा कौन है, जिस सेवा से हमारे अनंत जन्मों के पाप खत्म हो जाए, वो सेवा कौन है, और फिर हमारा मन सुमरन ध्यान भजन में कैसे लगेगा। ये युक्ति किसी नहीं बताई। अब यहाँ आप आए हो तो तीनों चीजें, सत्संग भी मिल रहा है, सेवा भी कर रहे हो, भजन भी कर रहे हो, और कोई आपसे खर्चा नहीं मांग रहा। सबसे बड़ी बात ये, जहाँ जाओ बगैर दक्षिणा के कोई बात ही नहीं बताता, वो भी दूसरे की बातें मोल बेच रहे हैं, जबकि इनको अधिकार है नहीं। अरे भाई, किसी की दौलत को चुरा कर रखे हो, फिर उसको अपने निजी भोगों में प्रयोग करे तो सबसे बड़ा जुर्म है। इससे बड़ा पाप क्या हो। यह संत वाणी जीवों को जगाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए, और ये सब यहाँ व्यापार हो रहा, सब व्यापार। लेकिन इस दरबार में कुछ नहीं, बराबर आप देख रहे हैं। आज जो तुम्हारे अंदर श्रद्धा बनी कि चलो हम सत्संग में नहीं आ पा रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है, तो जो आपने सेवा श्रद्धा जो दी है वो तुम्हारे सामने लगी है। देख लो, तीन महीने के अंदर जो काम 10 साल कोई नहीं कर सकता था, वो 3 महीने में आपका हो गया। ये है मालिक की दया, बगैर उसकी दया के तो कुछ हो ही नहीं सकता। उन्हीं का इशारा, उन्हीं की दया है, उन्हीं का ये सब सहयोग है जो सबको मिल रहा है। तो भूल भ्रम संदेह दूर करने का स्पष्ट आपके सामने नजारा है कि 3 महीने के अंदर ये जो आपने 1, 2, 10, 20, 50 रुपए दिया, कि हमारा किसी अच्छे काम में लग जाएगा, और आपके सामने अच्छा काम में लगा हुआ है। आपने बहुत बहुत सेवाएं जगह जगह दी, लेकिन काम कहीं कुछ नहीं हुआ, और आज भी कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उनको अपने से फुर्सत नहीं है। अपना जेब, अपना घर, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना बैंक बैलेंस, अपना संचय, जो जब मन संचय में लग जाएगा तो परमार्थ से बहुत दूर भाग जाएगा। परमार्थ से दूर हटने पर
सिवाय बिगाड़ के तो बनाओ तो हो ही नहीं सकता है। और सब आपके सामने ही देखिए हो रहा है, व्यवस्था आपकी सब बन गई है। अब आपको इस व्यवस्था को समझना है, क्योंकि जमीन आपकी है, व्यवस्था आपकी। तो जब आप समझो कि हमारी है, ये हमारा काम हमारे लिए है, हमारे प्रयोग के लिए, हमारे लाभ के लिए, तो हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा। और जिम्मेदारी समझोगे तो काम बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई एक का काम तो नहीं। जब आपने सेवा दी है, उस सेवा से ये काम हुआ है, तो ये काम आपका ही तो है। यहाँ तुम्हारा धन लग जाए वो चीज अपनी हो जाती है। आपके अंदर यही तो अपना भाव पैदा करना है। यहाँ जो कुछ आपका है, लेकिन प्रयोग करने का। अब के तो हमारा हम दुरुपयोग करेंगे, तो ऐसा नहीं, दुरुपयोग के लिए नहीं, सदुपयोग के लिए है। तो यहाँ आए हो तो हर चीज को समझो। तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, हजारों फिरके बन गए हैं, हजारों मत मतांतर सब मतलब यानी लोगों ने तैयार कर दिए हैं, लेकिन केवल स्वार्थ का है, परमार्थ की वहां झलक नहीं है। जब तक कोई परमार्थ का रास्ता नहीं बनेगा तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? अगर स्वार्थ से कल्याण, तो स्वार्थ में सभी बेचारे फंसे और रो रहे हैं। वहां कहाँ कल्याण है? वहां तो रोना है। और कल्याण होगा तो हंसना है, तो सुखी हो जाओगे। तो यहाँ खुद ही अनुभव कर रहे हो, इतने दिन से आ रहे हो, जा रहे हो, रुक रहे हो, रह रहे हो, खा पी रहे हो, खुद ही आप अनुभव कर रहे हो कि यहाँ किसी तरह का कोई झगड़ा झंझट नहीं। अब कोई मन चला आ गया, उसने कभी समाज ये देखा नहीं था और ये चर्चा कहीं सुनी नहीं कानों से, तो वो तो थोड़ा सा शंकातुर होगा, शंका आएगी। लेकिन अगर समय देने लगे और सुनकर सेवा करने लगे तो शंका खत्म हो जाए, सब शंका समाप्त हो जाए। अब तुम्हारा अगला कार्यक्रम नए साल का, नए साल की शुरुआत है, उसकी दया कृपा पाने का वो कार्यक्रम 3 दिवसीय 1, 2, 3 जनवरी है। एक कार्यक्रम में अपने साल की शुरुआत कैसे करें, किस काम से करें तो हमको हमारा साल अच्छा निकले, सुकून शांति में निकले, कोई परेशानी, कोई झगड़े झंझट, कोई मतलब आकस्मिक कोई दुर्घटनाएं ना हो। इसके लिए 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग जन जागरण कलयुग जा रहा से जुगाड़ा, तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम यहीं पर होगा। अब एक दिन पहले आओ, एक दिन बाद तक रहो और यहाँ सेवा कर लो। ये जो ये आश्रम की नींव है, मिट्टी मत समझो, क्योंकि बगैर मिट्टी के तो नींव कहाँ रखी जाएगी। और नींव इमारत का सार है, सार तत्व तो नींव ही है। उस नींव की आप काम कर रहे हो, नींव बनाने का छोटा मोटा काम नहीं है। आगे लोग आएंगे तो उनको सेवा नहीं मिल पाएगी, अभी मौका है तो समझ नहीं पा रहे। तो जब ज्यादा प्रेमी आ जाएंगे तो सब काम हो जाएगा, फिर आपको काम सेवा मिलेगी। इसलिए वो तो कर लो उसको, आपके लिए अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव, जय सारे को मजबूती से समझो। खड़ा होना और बैठना, खड़े होने का मतलब हम सेवा के लिए खड़े होंगे और भजन के लिए बैठेंगे। ये खड़ा होना बैठना इस रूप में आपको समझना। बैठेंगे तो साधना करेंगे,
खड़े होंगे तो सेवा करेंगे। देखो दोनों चीजें। तो और इस नए साल में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का कार्यक्रम सिद्धार्थनगर में और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस राष्ट्र के हित में संदेश और बहराइच जिले में 23 तारीख सुभाष जयंती पर साप्ताहिक श्रद्धाना मिलन शांति सुबह कलश यात्रा, ये सुभाष जयंती पर और 5 दिन का सत्संग होगा। बराबर समझिए 25 से और 28 तक होगा। ये 2 कार्यक्रम होगा। इसके बाद जैसे जैसे कार्यक्रम आगे लगेंगे आपको सूचना मिल जाएगी। होली का कार्यक्रम बलरामपुर में है और मुक्ति दिवस कार्यक्रम आपका चंदौली जिले में है। ये 2 कार्यक्रम निश्चित हो गए। आगे जैसे जैसे प्रेमियों की इच्छा होगी वैसे मैं तो इस समय यही कहता हूँ कि अपने यहाँ कार्यक्रम न करा के वो सेवा नहीं मिस में देते हैं, क्योंकि जिले में सेवा ली जिले वालों को खिला दिया, ये कौन सा पुण्य है भाई? घर में भोजन बना घर वालों ने खा लिया तो कोई पुण्य हो गया, इसमें कौन सा पुण्य है? तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि छोटे छोटे कार्यक्रम में समय न खराब करके वो सेवा नहीं मिस में, जहाँ से सारे विश्व को संदेश मिलेगा, सारे विश्व के हित कल्याण की बात जहाँ से प्रसारित होगी। तो इतनी बड़ी चीज है, आपका उसमें धन लग जाए तो आप उसके भागीदार बन जाओगे। कुछ चीजों के परिवार ने तो समझा ठीक हमारा नहीं मिस में लगा दीजिए, और कुछ अपने अड्ड में जो हम अपने घर करवाएंगे, भाई ये सत्यनारायण कथा नहीं है घर घर करवा, उससे कोई लाभ नहीं। सत्संग का मतलब है जिसे तुम्हारे धन तुम्हारे अन्न की सेवा से जितने ज्यादा लोगों को लाभ मिले उसमें आपका परमार्थ है। अभी लोगों की समझ में नहीं आता है, और कुछ तो स्वार्थी तत्व है कि जिले में कार्यक्रम कराऊंगा, जो बच जाएगा उसको बेच के खा जाऊंगा। अभी और अपराध करेंगे कि पूरे जिले के प्रेमियों का धन खाएंगे तो कितने साल इनको कितने वर्ष यहाँ लग जाएंगे फंसे फंसे रहकर। इस बात की समझ में इनके नहीं आता, क्योंकि इनकी पुरानी गंदी आदत है, मथुरा से ही आदत बनाए रखे कि वो सत्संग के नाम पर सेवा मिल जाएगी, थोड़ी बहुत खर्च के बाकी बचा के अपने इस्तेमाल करेंगे। और वो बहुत परेशान है, जो ऐसा करते हैं वो तन मन से बहुत ही परेशान है। और परेशानी का कारण बात समझते नहीं हो, बताया तो सब जाता आपको। ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो तुम देते नहीं हो, जो प्रेमियों ने दिया उसको भी नहीं खर्च करते हो, तो अपराध ही आपका। कोई आदेश नहीं माना तो फिर ये सजा बन जाएगी, फिर कितने जन्म लग जाएंगे आपको उसके उद्धार के लिए, अदायगी के लिए। अब ये इतने ज्यादा उसमें रम चुके हैं, ये वचन उनके कान में असर नहीं करते, क्योंकि उनको सजा मिलनी है। जब सजा मिलनी है तो जब जैसी हो तबता तब तैसी मत हुए, और काल रे किले को मेट सके नहीं, वैसी बुद्धि बन जाती है, वैसा वो कार्य करेंगे क्योंकि उनको सजा मिलनी है। तो बात तो इसलिए है, अगर रावण की समझ में आ गया होता तो विनाश क्यों होता? भगवान कृष्ण की बात अगर राजा कंस और यदुवंशियों ने मान लिया होता तो महाभारत क्यों होता है? तो पिछड़ा भी इतिहास है कि मानने वालों की संख्या हमेशा कम रहती है। जो सच्चाई और सच्चे रास्ते की बात को मान ले समझ ले बहुत कम लोग होते हैं इनसे। इसीलिए कहा था भाई मुट्ठी भर लोग बचे थे। अब ये 45 करोड़ जब गए सबको नामदार, तो मुट्ठी भर की बात क्यों कही कि इनके ऐसे आचरण ही होंगे, ये इतने स्वार्थी लोभी लालची होंगे, ये काल के जीव हैं, काल की बात को पकड़ेंगे, दयाल की बात को छोड़ देंगे। तब कहा कि आगे जनमत तो बहुत बड़ा, लेकिन मुट्ठी भर लोग बचे थे,
उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन सच्चे मतलब सेवादारों से, भजनानंदियों से, ये स्वार्थी लोभी लालचियों से परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये बात समझ लें तो ये भी बड़े परमार्थी रास्ते पर चढ़ पड़े कि उस पर फंस कर अपना समय खराब करें और दूसरे का कर्म कर्जा ला दे, फिर उसके भोक्ता बने, फिर यहाँ मार खाए काल की। लेकिन बात समझ में आ जाए तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, शांति भी देंगे, आपके दाता, आपके मालिक, प्रेम से बोलो, नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव, देखो एक एक वचन को जब पकड़ के रखोगे, वो वचन क्यों नहीं पकड़ पाते कि अंदर में जगह नहीं है। जब ये बर्तन गंदगी से भरा है, बुराइयों से, शंकाओं से, ये इससे भरा तो अच्छी चीज कैसे रोकेंगे। भाई एक बर्तन में को घी से भर दो और बाद में और कोई चीज डालो तो रुकेगी। फिर आपको मेवा डाल रहे हैं, अच्छी चीज डाल रहे हैं, क्यों नहीं रुक रही, तो जगह ही उसमें। इसी तरह इस बर्तन को खाली करना, जो आप बहुत दिनों से भरे बैठे हो, जब तक इसे खाली नहीं करोगे कोई भजन असर नहीं करेगा। फिर आप कहोगे हमको दया नहीं मिली, हमको सहयोग नहीं मिला, हमारे पर कृपा नहीं की गई। ऐसा नहीं, दया तो बराबर हो रही है। अब दया के लिए तुमने पात्र नहीं बनाया, बर्तन नहीं तैयार किया, तो दया रुकेगी किस वक्त। सब समझना चाहिए आपको। जय गुरुदेव, कौन लाएंगे इस समय शांति, कौन लाएंगे जिनमें प्रेम, कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या कभी कर हुए खड़ा, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है, कभी समझ न पाएंगे, जो अभी जाग न पाएंगे, स्वामी जी की वाणी है, स्वामी जी की बात न मानी, स्वामी जी की बात न मानी। जय गुरुदेव, अब धीरे धीरे सब घूम कर आ रहे हैं, सब गुरु के वचनों का उच्चारण करने लगे। वो दूरदर्शी के नाम से घूम जाता भी देखते रहिए आप। ये सब कैसे पछला कर, आंसू गिरा कर, मार खा के फिर उसी भूमिका पर आके खड़े हो जाएंगे। दूरदर्शी आवाज क्या है, ये कौन माने, किसको मालूम है। बगैर साधना के क्या उस आवाज को कोई सुन सकता है। एक अक्षर लिख दो दूरदर्शी आवाज, तो क्या आवाज मिल गई आपको लिखने से, कि लिखने से आपने आवाज को समझ लिया कि आवाज क्या करेगी, कितने दूर दराज तक लोगों को लाभ पहुंचाएगी, सबको जगाएगी, सबको चिताएगी, सबको सही रास्ते पर खड़ा करेगी। तो ये सब लोग सुनी सुनाई और बड़ी बड़ाई बात करते हैं, क्योंकि अभी तक तो निंदा चुगली करते रहे।
अब देख लिया कि कहीं कुछ है नहीं है, तो फिर आप उसी रास्ते पर आके खड़े होने लगे। देखते जाइए आप, एक दिन सब यही कहने लगेंगे। फिर तुम लोग कहेंगे भाई अभी तक ये कहते थे, अब ये क्यों कह रहे हो? इसका मतलब ना तुम तब जानकारी ना जानकारी, तुम्हारी इसमें जानकारी कुछ नहीं। जो आदमी कभी कुछ कहे फिर कभी कुछ कहने लगे, इसका मतलब जानकारी नहीं है, वो केवल मनचली बातें करता है। तो धीरे धीरे सबकी समझ में आ जाएगा। अब सब कह रहे हैं जय गुरुदेव नाम ध्वनि करो। अब ये लोग उससे नहीं पूछते हैं कि अभी तुम जय गुरुदेव नाम कहते, प्रभु का ही नहीं, प्रभु नाम हटा लिया उसने। तो उससे पूछना चाहिए भाई कि नाम ध्वनि करें तो क्या उद्देश्य करके, भाई प्रभु का नाम है कि शैतान का नाम है कि इंसान का नाम है कि कौन किसका है, क्या समझ कर नाम ध्वनि की जाए। इतने बौखला गए, स्वार्थ में इतने अंधे हो गए, डूब गए, इनको जगाए नाम की महिमा का कोई प्रभाव इनके पास नहीं। अब चारों तरफ से हार गए तो फिर उसी आधार पर खड़े हो गए। आप देखते जाइए, सत्संग सुनते सुनाते परिवर्तन हो जाएगा, सब बदल जाएंगे। सबको आना पड़ेगा, पश्चाताप करके आना पड़ेगा, आंसू गिरा के रो के आना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ जय हो, कहाँ तुम जाओगे? कलयुग ने पूरी घेराबंदी कर रखी, निकलने का कहीं कोई रास्ता ही नहीं रखा उसने। और निकलने का रास्ता एक ही, ये सतमार्ग है। कुमार्ग पर चलकर, स्वार्थ में चलकर, लोभ लालच में चलकर अभी सब थक गए। अब ये उधर से इधर आना चाहते हैं। तो रास्ता तो सबके लिए बना था, मने किसी को कहा, नाम भी मना। चलो अभी आ जाओ, अच्छी बात है, बच जाओगे। तो यहाँ कोई इस तरह का किसी की हानि का, किसी के नुकसान का, किसी के अपमान की यहाँ तो चर्चा नहीं होती है। यहाँ तो सबका हित तो सबका कल्याण। क्यों? जय गुरुदेव नाम ऐसा है जो सबको सुख शांति देगा, अमन चैन देगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाएगा। ऐसा नाम तो सृष्टि पर कभी आया ही नहीं। ये प्रथम, सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिन्होंने ऐसे नाम को जगाया, सिद्ध किया। और तुलसी महापुरुष को बोल कर चले गए, कभी नहीं आएंगे। तो ये व्यवस्था कौन बनाएगा? क्या दूरदर्शी लागू करना तुम्हारे बस की बात? या भूमि योद्धा संगठन देश में स्थापित करना किसी इंसानी संगठन के बस की बात है? या जय गुरुदेव नाम का काम कर दे, सतयुग लाना और कलयुग भगाना, क्या किसी की बस की बात है? तो सब विचार्य विषय है और विचार करना पड़ेगा। और इसके बगैर कहीं कुछ होने वाला नहीं। कितनी लोग नकल करें महापुरुषों के बच्चों की और भाषण प्रवचन का आधार बना के स्वार्थ लोभ लालच को हल करें, ये कर्जा ही लाद रहे हैं। और तुम इस बात को समझ नहीं पाते हो। जय